बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स एंड आज का हमारा आर्टिकल है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बड़े ध्यान से बड़े तवज्जो से आपने इसको सुनना है। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की थी, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने ग्राफ कैसे बनाना है, तो वो बच्चे जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं, जो डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला आर्टिकल सुन रहे हैं, पहले वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला आर्टिकल देखें, उसको सुने, उसमें जस्ट आप ग्राफ को समझेंगे ग्राफ कैसे बनाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा हमने बात की थी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है टाइम टी के दौरान, और इसका ग्राफ हमारे पास बनता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनता है? क्योंकि हमने कहा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे उसका ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका ग्राफ हमारे पास हो गया स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास पॉइंट ओ है, इसको हमने कहा ए है, दिस इज कॉल्ड बी, सी एंड दिस इज कॉल्ड डी। हमने कहा ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लिए हमने लिया है टाइम, वाई एक्सिस के लिए हमने लिया वेलोसिटी। हमने कहा ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ये वाली जो साइड है ये हमारे पास हमने कहा बी डी, या ये वाली जो साइड ये हमने कहा फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। बेटा हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आपने दो बातों का ख्याल करना है। बेटा पहली बात क्या है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ कैसे बनाना है, एंड देन सेकंड आपको जिस इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपको उसकी स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट को हमने समझना है। इसकी स्टेटमेंट बच्चों क्या है? स्टेटमेंट है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। इसका क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने कहा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है, वो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना फासला तय करेगा, वो फासला एरिया अंडर द ग्राफ के इक्वल होगा। अब बेटा एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या है? बेटा वो सारा एरिया जो ग्राफ के अंदर है, ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के नीचे वाला ये जितना भी एरिया है, ये सारा का सारा हमारा है एरिया अंडर द ग्राफ। बेटा हमने जो कहा कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, बेटा वो जितना फासला कवर करेगा वो फासला इक्वल होगा एरिया अंडर द ग्राफ, यानी ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होगा उसके इक्वल होगा। बेटा अगर हम ग्राफ को गौर से देखिए हमें दो चीजें नजर आती हैं। पहली चीज है बेटा ये हमारी ट्राइंगल ए बी सी, ये ऊपर वाला पोर्शन ट्राइंगल। सेकंड बेटा ये हमें नजर आती है ओ ए सी डी, ये हमारी है रेक्टेंगल। बेटा एरिया अंडर द ग्राफ के अंदर दो चीजें हैं, पहली हमारे पास है ट्राइंगल, सेकंड हमारे पास है रेक्टेंगल। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें एंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें एंड देन हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। और हमने कहा एरिया अंडर द ग्राफ उस डिस्टेंस के इक्वल है जो सब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, जो उसने कवर किया है। तो ये हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा हम इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा एस, हमने कहा वो डिस्टेंस है जो उस सब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस हमने कहा ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी, तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एंड रेक्टेंगल हमारे पास है ओ ए सी डी, तो हमने लिखा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। बेटा अगर हम यहीं पे वैल्यूज लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यहीं पे लगा के इसको सॉल्व कर लें और रेक्टेंगल का फार्मूला यहीं पे लगा के इसको सॉल्व कर लें तो आंसर हमारा तब भी आ जाएगा। लेकिन बच्चों इससे आपका जो पेपर है वो अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपका पेपर देखे और आपका पेपर देखते ही वो खुश हो जाए कि आपने किस स्टाइल के साथ इसको अटेम्प्ट किया है, तो बेटा आपने क्या करना है, आपने मार्कर के साथ या पॉइंटर के साथ इस तरह हेडिंग देनी है। पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लें या रेक्टेंगल फाइंड कर लें, दोनों एरियाज को आप सेपरेट फाइंड करके प्रॉपरली आप हेडिंग देके दोनों को सेपरेट फाइंड करके एंड पे आप जाके इसको ऐड कर दें, तो ये आपका पेपर इससे ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। पेपर चेकर जो है आपका पेपर देके खुश होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दी हेडिंग
हम पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप जो मर्जी पहले फाइंड कर लें, कोई इशू नहीं है। तो हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 5 क्लास में, 6 में, 7 में। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। बेटा ये हमारी है रेक्टेंगल। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो बेटा ये इसकी लेंथ है, OA इसकी क्या है, लेंथ है। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो OD इसकी क्या है, विड्थ है। हमने लेंथ की जगह पे लिखा OA जो कि इसकी क्या है, लेंथ है। हमने इसकी विड्थ की जगह पे लिखा OD जो कि इसकी क्या है, विड्थ है। बेटा अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो साइड OA है, ये इसको हमने नाम दिया था, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है VI। तो हमने OA की जगह पे लिखा VI। अब OD को अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा है टाइम टेकन। तो हमने OD की जगह पे क्या लिखा, T। अब हमने इसको मर्ज कर दिया, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD इज इक्वल टू VI/T। बेटा ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, यानी ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल अगर हम गौर से देखें, ये हमारी ट्राइंगल है ABC। हमारे पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला बच्चों होता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, या आप ऐसे कह लें कि 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, या आप कह लें 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। बेटा ये फार्मूले कैसे बने ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म का डाउट है कि ये फार्मूला हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे बना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वहां पे इसकी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बेटा बेस इंटू परपेंडिकुलर, बच्चों ये हमारी है ट्राइंगल। अगर हम इसकी बेस की बात करें तो ये इसकी बेस है, AC इसकी क्या है, बेस है। तो हमने बेस की जगह पे लिखा AC मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसके परपेंडिकुलर की बात करें तो ये साइड इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बेस है, इसके साथ ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बच्चों क्या होता है, जो 90 के एंगल बनाए बेस के साथ। तो ये 90 के एंगल बना रही है बेस के साथ, तो ये वाली साइड हमारी है परपेंडिकुलर। तो हमने कहा BC क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। बच्चों अगर हम गौर से देखें तो AC हमारा है टाइम टेकन, तो हम AC की जगह पे लिख सकते हैं T। लेकिन बच्चों BC की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। हमने ये कहा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पोर्शन तो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी VF, और यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। हमने BC की तो बात ही नहीं की, ये बेचारा परेशान है कि मेरी बात ही नहीं हो रही, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये जो है BD, ये हमारे पास क्या है, BD। ये BD बच्चों इक्वल है BC प्लस CD के। हम इसको लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। हमने निकालना है BC, हम यहां से CD को पकड़ेंगे, इसको हम यहां से उठा के इस साइड पे ले आएंगे। यहां पे ये पॉजिटिव, इधर आके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये बन जाएगा BD माइनस CD इज इक्वल टू BC। अब BC की हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी BC का हमारे पास फार्मूला आ गया। लेकिन बच्चों यहां भी मसला खत्म नहीं हुआ। हम जानते हैं BD, ये जो साइड है BD, हमने कहा कि ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी। जैसा कि बेटा आप जानते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये वाली साइड हमारी फाइनल वेलोसिटी है तो ये वाली साइड भी फाइनल वेलोसिटी है। जो हमने BD की जगह पे क्या लिखा, VF, एंड CD और OA ये दोनों साइडें इक्वल हैं। अगर ये वाली इनिशियल वेलोसिटी तो ये भी होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने CD की जगह पे क्या लिखा, VI। तो अब मसला हमारा सॉल्व हुआ और BC इज इक्वल टू आ गया VF माइनस VI। बेटा ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। हमने क्या किया, AC की जगह पे हमने लिखा T और BC की जगह पे हमने लिखा VF माइनस VI। ये बेटा हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन, एंड दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दोनों एरियाज को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस S आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, हमने कहा कि टोटल डिस्टेंस इक्वल है एरिया के। तो हमने लिखा है S इज इक्वल टू एरिया नंबर 1 यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल VIT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 T इंटू VF माइनस VI। बेटा अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने डिराइव किया था कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT।
अगर हम यहाँ से वी आई को उठाएं इस साइड पे लेके आए तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये बन गया वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 80। बेटा अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 इंटू टी, वैसे आ जाएगा। इसकी जगह पे हमारे पास आ गया 80। अगले स्टेप में अगर हम दोनों टी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा टी का स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। किसी पॉइंट की, किसी स्टेप की आपको समझ नहीं आई, किसी किस्म का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।